तो दोस्तों आपका स्वागत है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो सबसे पहले आज 28 जून 2026 रविवार को अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस में इंटरनेशनल एलजीबीटी प्राइड डे और प्राइड मंथ मनाया जाता है। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। और इसके साथ-साथ अगर आज हम देखें तो इलॉन मस्क और मेल ब्रुक्स का आज बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे। यूएस पॉलिटिक्स और ईरान वॉर के अपडेट भी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ-साथ हम आपको इससे जुड़े और भी खबर देते रहेंगे। और यूएस मिलिट्री ने 10 टारगेट्स ईरान एज सीज फायर एंड वेनेजुएला एज अर्थक्वेक दैट टोल रीच 1430। यूके जून हीट रिकॉर्ड ब्रोकन अगेन, हीट ब्रेक। और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हो रही है हीट ब्रेक के कारण। एंड उसके बाद अगर देखें फीफा वर्ल्ड कप शेड्यूल दे दिया गया है। और अगर आप देखें आज तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आंसर की आ चुका है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट वेस्ट बंगाल बजट एंड इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। तो वेस्ट बंगाल बजट के बारे में आप यहाँ से और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पीएम मोदी का सेशेल्स दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ मजबूत करने के लिए सेशेल्स पहुंचे। इस दौरे में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और चीन से बढ़ते प्रभाव पर चर्चा हुई। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। सरकार ने दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की योजना पर काम तेज कर दिया है। आसाम में बड़ा आतंकी हमला टला। आसाम पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े संभावित आतंकी हमले को रोकने का दावा किया। इसके बाद राम टेम्पल ट्रस्ट विवाद। अयोध्या राम टेम्पल ट्रस्ट के अंदर प्रशासनिक फैसलों और फंडिंग को लेकर विवाद सामने आया। भारी बारिश का आईएमडी अलर्ट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हीट वेव और मानसून का डबल असर। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में हीट वेव जारी है, जबकि पूर्वी और दक्षिण भारत में लगातार बारिश हो रही है। आयरलैंड ने इंडिया को हराया। भारतीय क्रिकेट टीम को आयरलैंड के खिलाफ T20 के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुमन गिल और रोनाल्डो की मुलाकात हुई फीफा वर्ल्ड कप में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरी और शिक्षा और बिजनेस पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की। उसके बाद गगनयान मिशन डिले। इसरो के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तकनीकी देरी के खबर आ रहे हैं। रीनीट के लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। रीनीट आंसर की और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर छात्रों में नाराजगी देखी गई है। फेक जेईई रैंक लिस्ट। आईआईटी रुड़की ने इंटरनेट पर वायरल एक जेईई रैंक लिस्ट को फर्जी बताया है। छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा की सलाह दी है। यूपीआई का नया रिकॉर्ड। भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई एक फिर रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दर्ज की गई है। इसके बाद अगर देखें तो इंडिया पाकिस्तान तनाव। संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों के रिश्तों पर तनाव बना हुआ है। इंडियन स्टूडेंट वीज़ा स्ट्रगल। अमेरिका और यूरोप में पढ़ने जाने वाले छात्रों को वीज़ा रिजेक्शन और लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। बॉलीवुड जुलाई रिलीज़ के अंदर बॉलीवुड में लेकर सोशल मीडिया काफ़ी चर्चे में है। एवं इसके अलावा स्टार्स भी कई चर्चे में है। एआई और वर्सेस ह्यूमन जॉब्स डिबेट ये टॉप में है। साइबर फ्रॉड केसेस। देश भर में साइबर फ्रॉड केसेस को लेकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अवेयरनेस फैलाई जा रही है। न्यू वंदे भारत रूट्स। रेलवे जल्द कई नए शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की फिराक में है। इंडियन नेवी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। भारतीय नौसेना ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास और शो को आयोजन किया है। डीए हाइक पर चर्चा। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिएडनेस अलाउंस को बढ़ाने के लिए चर्चा करने वाले। निफा वायरस का डर फिर से बढ़ने लगा है दक्षिण भारत में। निफा वायरस स्टॉक मार्केट रैली। आईटी और बैंकिंग स्टॉक में तेजी देखी गई है। ओपीएस वर्सेस एनपीएस डिबेट। पुरानी पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम के अंदर बहुत तेज बहस चल रही है। ईवी प्राइस वॉर। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों कीमतों की कटौती शुरू की है और मार्केट में इसका प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप की ईरान को चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर
सख्त बयान दिया है और कहा है कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा करेगा। यूएस ईरान मिलिट्री टेंशन। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्राइसिस। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण तेल बाजार प्रभावित हुआ है। वेनेजुएला अर्थक्वेक, इसके अंदर अब मैंने आपको बताया 1400 लोग मर गए और ये बढ़ता ही जा रहा है। अफगानिस्तान अर्थक्वेक। अफगानिस्तान में आए भूकंप में झटके में भारत तक महसूस किए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप क्रेज 2026। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाला आयोजन बन चुका है। मेसी रिकॉर्ड। लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप में नया स्कोरिंग रिकॉर्ड बनाया है। आई शो स्पीड रिएक्शन। यूट्यूबर आई शो स्पीड का वर्ल्ड कप रिएक्शन वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित है। कतर एयरवेज इंसिडेंट। टेक्सास में कतर एयरवेज कार्गो प्लेन का लो पास वीडियो लोगों ने देखा और वो देखकर चौंक गए हैं। यूरोप हीटवेव। यूरोप के कई देशों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। ऑयल प्राइस का फ्लक्चुएशन। मिडिल ईस्ट के टेंशन के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव चल रहा है। कराची पे अटैक हुआ है और कई लोग घायल हुए हैं। डीप फेक ट्रेड। एआई जनरेटेड डी फेक वीडियोज़ को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। चाइना यूएस ट्रेड टेंशन। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जैसे हालात पर पहुंच रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन वार्निंग। विशेषज्ञों ने वैश्विक सप्लाई चेन संकट की चेतावनी दी है। रेयर अर्थ मिनरल्स वॉर। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अमेरिका, चीन और यूरोप के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। यूट्यूब सर्च ट्रेंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा खोजने वाले टॉपिक्स आज हम आपको बताएंगे। रिमोट जॉब्स स्कीम। अमेरिका के कुछ इलाके लोगों ने, जैसे कि वेनेजुएला में ही बहुत कुछ हुआ है, वैसे ही यूएस में भी। यूके पीएम रेस। ब्रिटेन में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। और डब्ल्यूएचओ वायरस अलर्ट। इबोला और अन्य वायरस को लेकर निगरानी बढ़ाई है। तो दोस्तों, WWE नाइट चैंपियंस ऑफ 2026 का लिस्ट आ चुका है। कौन जीते और कितना क्या किसका अवार्ड मिला, तो आप देख सकते हैं WWE नाइट ऑफ चैंपियंस के विनर्स में ओबा फेमी, ये नाम आपको याद रखना है। किंग ऑफ रिंग फाइनल्स। एंड उसके बाद बाकी सारे नाम भी आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। टॉप परफॉर्मर्स ऑफ WWE नाइट चैंपियंस। और आखिर में WWE शॉकिंग मोमेंट्स के अंदर कौन थे। तो ये सारी चीज़ें आप चाहे तो मैं दिखा देता हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, प्रे करें कि वेनेजुएला में और ज़्यादा लोगों की मौत ना हो। अभी मलबे में लोग फंसे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। और आज का एक सवाल आईएएस में पूछा गया। एक चोर दुकान से 100 का नोट चुराता है और उसी दुकान में 70 रुपये का सामान खरीदता है। उसी 100 के नोट से और दुकानदार उसे 30 रुपये वापस करता है। तो बताइए कि दुकानदार को कितने का घाटा हुआ। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए।